शहर की पुरानी गलियों में एक छोटी सी पुरानी दुकान थी। बाहर लकड़ी का एक पुराना तख्ता लटका हुआ था जिस पर हरूफ में लिखा हुआ था अब्दुल हकीम मोची, जो वक्त के साथ मिट चुका था। इस दुकान के अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। इसकी सफेद दाढ़ी और आंखों में बरसों का दर्द था। इसकी उंगलियां पुराने जूतों पर काफी फुर्ती से चल रही थीं। ये बड़ी मेहनत और सब्र से इस जूते को सुई और धागे से ठीक कर रहा था। अब्दुल हकीम का पेशा पुराने जूते बनाना था, लेकिन गुर्बत ने इसे इस हद तक घेर लिया था कि इसे एक वक्त का खाना भी नहीं मिलता था। इसका वाहिद सहारा इसका जवान बेटा उमर था। उमर एक ज़हीन और नेक दिल लड़का था। हालात ने इसे वक्त से पहले बड़ा कर दिया था। जब इसके दोस्त खेल कूद में मसरूफ होते तो ये अपने वालिद की दुकान पर बैठकर इनसे काम सीखता, लेकिन इसके दिल में हर वक्त कुछ बड़ा करने की, गुर्बत से निकलने की, बाप को तसल्ली देने की ख्वाहिश रहती थी। उस दिन जब उमर दुकान पर पहुंचा तो देखा कि अब्दुल हकीम माथा झुकाए बैठा है। अब्बा, आज आपको कोई अच्छा काम मिला? अब्दुल हकीम ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन इसकी आंखों में थकन साफ दिखाई दे रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, जब तक मेरे हाथ सलामत हैं मेरी रोजी चलती रहेगी। उमर ने अपने बाप के झूठे इत्मीनान को महसूस किया और आंखें नीचे कर लीं। ये जानता था कि इस दिन फिर घर में खाने को कुछ नहीं है। शाम ढल रही थी। मस्जिद से हमेशा अजान की रोशनी तलू होती थी। शहर के अमीर गरीब सब अपने काम से फारिग होकर मस्जिद की तरफ बढ़ रहे थे। अब्दुल हकीम भी दुकान बंद करने का सोच रहा था कि एक अजनबी आ गया। वो एक लंबा आदमी था। इसके चेहरे पर मास्क और जिस्म पर महंगे कपड़े थे। इसके हाथ में बहुत खूबसूरत लेकिन पुराने जूतों का एक जोड़ा था। अस्सलाम वालेकुम। अजनबी की आवाज़ गहरी और मुस्तहकम थी। वालेकुम अस्सलाम हजरत। अजनबी ने हाथ बढ़ाकर जूता दिखाया। क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं? अब्दुल हकीम ने जूता हाथ में लिया और इसकी नजरें चमड़े की बारीक तफसीलात पर दौड़ गईं। यह कोई आम जूता नहीं था, खालिस था। ये अरबी चमड़े का था जिस पर उम्दा नक्श व निगार था। ये किसी अमीर आदमी का था, गालिबन किसी रईस का। हाँ हजरत, लेकिन कुछ मेहनत तो दरकार होगी। अजनबी हल्का सा मुस्कुराया। पैसों की फिक्र न करो, बस जल्दी से तैयार कर दें। अब्दुल हकीम सर झुकाकर काम करने लगा, लेकिन जैसे ही इसने सिलाई खोलना शुरू की तो इसकी उंगलियां अचानक रुक गईं। इसका दिल तेजी से धड़कने लगा। जूते के अंदर कुछ छुपा हुआ था, सोने की एक छोटी थैली। इसने जल्दी से इधर उधर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा। फिर इसने थैली को हल्के से दबाया। ये वाकई सोने से भरी हुई थी। ऐ अल्लाह, ये क्या है? इसका दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या ये अल्लाह की तरफ से इसकी गुर्बत दूर करने का इनाम था या ये इम्तिहान था? एक लम्हे के लिए इसके जहन में गलत फहमी आई। अगर ये सोना इसके पास रहे तो इसकी जिंदगी बेहतर हो सकती है। उमर को अच्छा खाना, अच्छा लिबास, अच्छी जिंदगी मिल सकती है। लेकिन अगले ही लम्हे इसका ईमान मुतजलजल हो गया। नहीं, ये हराम है, अल्लाह देख रहा है। ये काफी परेशानी में था। फिर इसी दौरान अजनबी की आवाज आई, मेरा जूता तैयार है। अब्दुल हकीम की नजरें झुक गईं। क्या मैं इस आदमी के साथ हूँ? क्या मैं इसे बताऊं कि जूते के अंदर क्या है? ये अभी तक सोने की थैली को देख रहा था। इसका दिल और दिमाग आपस में लड़ रहे थे। अगर ये अल्लाह की तरफ से मेरी मदद है तो मैं इसे ले लूं, लेकिन ये मेरी नहीं है बल्कि किसी और की अमानत है। मैं इसे वापस कर दूं। अचानक उमर का चेहरा आंखों के सामने आ गया। वो बुखार से जल रहा था और इसके घर में एक दाना भी नहीं था कि इसकी मदद कर सकता। ऐ अल्लाह, मैं क्या करूं? फिर अजनबी की आवाज आई, हकीम साहब क्या हुआ? आप इतना वक्त क्यों ले रहे हैं? अब्दुल हकीम कांप गया। इसने थैली छुपा दी और जल्दी से जूते की सिलाई मुकम्मल की। इसने जूता अजनबी के सामने रखा और धीमी आवाज में कहा, हजरत आपका जूता तैयार है। अजनबी ने जूता उठाया और एक भारी थैली इसकी तरफ कर दी। यहाँ आपकी मेहनत के अलावा आपको नेक होने का सिला भी मिलता है। अब्दुल हकीम की आंखें फैल गईं। इसने थैली खोली तो इसमें वही सोना था या इससे भी ज्यादा था। इसके होंठ कांपने लगे। हजरत, ये क्या है? अजनबी ने नकाब हटाकर इसकी आंखों में देखते हुए कहा, अल्लाह अपने नेक बंदों की हिफाजत करता है, वो आजमाता है।
اور وہ محنت سے زیادہ ایماندار کو دیتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ شخص مرا اور اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ حکیم کی آنکھیں آنسوں سے تر تھیں۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ یہ اپنی چھوٹی سی جھونپڑی میں زمین پر بیٹھا تھا اور اس کے سامنے وہی سونے کی تھیلی تھی جو اجنبی نے اسے دی تھی۔ اس کی نظریں تھیلی پر جمی ہوئی تھیں، لیکن اس کی دل میں ایک عجیب سی ہلچل تھی۔ اے اللہ، کیا واقعی یہ سونا میری محنت کا صلہ ہے یا یہ میرا امتحان تھا؟ اس نے کانپتے ہاتھوں سے تھیلی کھولی۔ چمکتے سونے کے سکے اس کی آنکھوں کو گھور رہے تھے۔ یہ اتنی دولت تھی کہ اگر وہ اسے اپنے پاس رکھتا تو غربت ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتی تھی، لیکن کیا یہ صحیح تھا؟ تبھی ایک کونے میں پڑے عمر نے دھیمی آواز میں کہا، ابا مجھے بہت پیاس لگی ہے۔ عبدالحکیم فوراً اٹھا اور مٹی کے پیالے میں پانی لا کر عمر کے ہونٹوں پر لگایا۔ اس کا جسم جل رہا تھا اور بخار نہیں اتر رہا تھا۔ اے اللہ، میرے بیٹے پر رحم فرما۔ اسے یاد آیا کہ عمر پچھلے 3 دن سے بیمار تھا، لیکن اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ یہ اس کو کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس لے جاتا۔ اس کا دل دھڑکنے لگا، اگر میں اس سونے سے عمر کا علاج کروا دوں تو کیا یہ حرام ہوگا؟ لیکن اگلے ہی لمحے اس کے ایمان نے کہا، یہ سونا میرا نہیں ہے۔ پھر اسے کچھ خیال آیا کہ یہ حرام نہیں ہے، لیکن آزمائش ضرور ہے۔ فجر کی اذان کی روشنی ہمیشہ گونجتی رہتی تھی۔ مسجد کے گنبد سے ہلکی ہلکی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ ہر گلی سے لوگ مسجد کی طرف آ رہے تھے۔ عبدالحکیم نے بھی وضو کیا اور نماز کے لیے روانہ ہو گئے، لیکن اس کے دل کا بوجھ ہلکا نہیں ہو رہا تھا۔ مسجد میں داخل ہوتے ہی سجدے میں سر جھکایا اور روتے ہوئے کہا، اے اللہ، مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ میں نہیں جانتا کہ یہ سونا میرے لیے نعمت ہے یا میرے صبر کا امتحان۔ نماز کے بعد باہر نکلا تو سامنے ایک شناسا چہرہ کھڑا تھا۔ یہ ابراہیم صاحب تھے جو مسجد کے سامنے کتابوں کی دکان چلاتے تھے۔ بڑے شریف اور عقل مند آدمی تھے۔ عبدالحکیم ہمت جمع کر کے اس کے پاس گیا۔ ابراہیم صاحب، اگر کسی کو امانت مل جائے اور اسے یہ معلوم نہ ہو کہ وہ رکھ سکتا ہے یا نہیں تو کیا کرے؟ ابراہیم نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرا دیا، یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ اگر وہ امانت آپ کے نصیب میں ہے تو آپ کے پاس رہے گی، لیکن اگر نہیں ہے تو آپ کو واپس کرنا پڑے گی۔ عبدالحکیم کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، پھر میں کیا کروں؟ ابراہیم صاحب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ اسے حقدار کو واپس کر دو۔ اللہ چاہتا تو بغیر کسی امتحان کے تمہیں دے سکتا تھا، لیکن اس نے تمہیں آزمایا ہے۔ عبدالحکیم نے گہرا سانس لیا۔ شکریہ ابراہیم صاحب، اب میں سمجھ گیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اگلی صبح جب سورج کی ہلکی کرنیں گلیوں کو منور کر رہی تھیں، عبدالحکیم اپنی دکان پر بیٹھا تھا۔ اس کے دل میں مزید درد نہیں تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ اس اجنبی کو تلاش کرے گا اور اس کی امانت اسے واپس کرے گا، لیکن سوال یہ تھا کہ وہ شخص کون تھا اور وہ واپس نہ آیا تو پھر کیا ہوگا؟ اسی دوران دکان کے سامنے ایک شناسا سایہ آ گیا۔ یہ وہی نقاب پوش اجنبی تھا۔ السلام علیکم۔ عبدالحکیم کے دل کی دھڑکن رک گئی۔ اس نے ڈر ڈر کے جواب دیا، وعلیکم السلام حضرت۔ اجنبی نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ عبدالحکیم کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے تھیلی اٹھائی اور اجنبی کی طرف کر دی اور کہا، حضرت میں فقیر ہوں لیکن کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ یہ تھیلی میری نہیں تھی، یہ آپ کی امانت ہے، میں آپ کو واپس کر رہا ہوں۔ اجنبی کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ عبدالحکیم، آپ نے اللہ کے سامنے خود کو سچا ثابت کر دیا، لیکن حضرت یہ سب کیا تھا؟ یہ آپ کا امتحان تھا۔ آپ نے کسی ایک بوڑھے کی مدد کی تھی۔ عبدالحکیم چونک گیا۔ ہاں، میں نے ایک بوڑھے مسافر کو کھانا کھلایا تھا اور اسے ٹھہرنے کی جگہ دی تھی، لیکن وہ ایک عام آدمی نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ وہ عام نہیں تھا؟ جی ہاں، وہ ایک بوڑھا صوفی بزرگ تھا۔ آپ کی ایمانداری اور نیک دلی دیکھ کر اس نے اللہ سے دعا کی کہ جب آپ کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان آئے تو اللہ آپ کو حفاظت عطا فرمائے۔ عبدالحکیم کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ اس نے تھیلی دوبارہ حکیم کی طرف بڑھا دی اور کہا، لیجئے، اب یہ سونا آپ کا ہے، یہ آپ کی ایمانداری کا صلہ ہے۔ عبدالحکیم کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ لیکن حضرت، اگر یہ میری ایمانداری کا صلہ تھا تو مجھے پہلے کیوں نہ دیا گیا؟ کہ مجھے اس امتحان سے کیوں گزرنا پڑا؟
इस अजनबी ने गहरी मुस्कुराहट के साथ कहा, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला अपने नेक बंदों को नेमत देता है। ये कहकर ये बंदा किसी अवाम के हजूम में गायब हो गया। हकीम ने कांपते हाथों से थैली खोली और चमकते सोने के सिक्के देखे, फिर आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ अल्लाह, तुम बहुत मेहरबान है। ये घर आ गया। उमर ने आंखें खोली और आहिस्ता से बोला, अब्बा, मेरा बुखार उतर गया है। अब्दुल हकीम की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। इसने उमर को गले लगाया और पहली बार अपने अंदर एक नाकाबिले बयान सुकून महसूस किया। सोने की थैली अभी तक अब्दुल हकीम के हाथ में थी। इसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन इस बार किसी खौफ या पशेमानी की वजह से नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत पर ईमान के नूर की वजह से। इसने कांपते हाथों से थैली आहिस्ता से खोली तो देखा कि अंदर सोने के सिक्के पड़े हैं। हर सिक्का चमक रहा था, जैसे इसकी ईमानदारी का अक्स हो। ऐ अल्लाह, तूने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आजमाया जाऊं, और फिर आप मुझे इतनी बड़ी नेमत से नवाजो। उमर अभी भी बिस्तर पर लेटा था, लेकिन अब इसकी आंखों में एक नई चमक थी। बुखार उतर चुका था और चेहरा हल्का गुलाबी हो गया था। वो अब अपने बाप को घूर रहा था। अब्बा, क्या हुआ? वो अजनबी कौन था? अब्दुल हकीम ने एक गहरा सांस लिया और आहिस्ता से बोला, बेटा, वो सिर्फ एक आदमी नहीं था, वो अल्लाह का अजनबी था। वो रहमत का पैगाम लेकर आया था। उसने मुझे एक इम्तिहान में डाला और अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी। उमर कुछ न समझ सका, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तो अब हम भूखे नहीं रहेंगे। अब्बा, अब्दुल हकीम की आंखें नम हो गईं। इसने उमर को गले लगाया और कहा कि नहीं बेटा, अब अल्लाह ने हमारी परेशानी दूर कर दी है। अगली सुबह जब सूरज की रोशनी गलियों में फैल रही थी, तो अब्दुल हकीम ने सबसे पहला काम मस्जिद जाना था, ताकि शुक्राने की 2 रकात नमाज अदा करे। फिर ये मस्जिद आ गया और सजदे में गिरकर फूट फूट कर रो पड़ा, ऐ अल्लाह, तूने मेरी ईमानदारी का इतना बड़ा इनाम दिया, लेकिन मैं तुझसे सिर्फ यही दुआ करता हूँ कि तू मुझे कभी मगरूर और लालची न बनाए। इसके बाद वो बाजार गए और वहां से उमर के लिए नए कपड़ों, दवाइयों और अच्छे खाने का इंतजाम किया। घर पहुंचा तो उमर की आंखों में खुशी के आंसू थे। अब्बा, ये सब हमारे लिए है। हाँ बेटा, लेकिन याद रखना, ये सब अल्लाह की रहमत से है। हमें हमेशा शुक्रगुजार रहना चाहिए। चंद ही दिनों में अब्दुल हकीम की जिंदगी बदलने लगी। इसने अपनी दुकान की मुरम्मत करवाई, अच्छे औजार खरीदे और इसने अपनी महारत को मजीद बेहतर किया। अब इसने सिर्फ जूतों की मुरम्मती नहीं, बल्कि नए जूतों की सिलाई जैसे नए काम भी सीखने लगा। लेकिन इस दौलत ने इसे कभी मगरूर नहीं किया। इसने एक और बड़ा काम किया, ये अपने जैसे गरीबों की मदद करने लगा। हर जुम्मा की नमाज के बाद चंद गरीब और यतीम बच्चों को खाना खिलाता, इनकी ज़रूरियात पूरी करता और इन्हें इज्जत के साथ जीना सिखाता। आहिस्ता आहिस्ता अब्दुल हकीम की दुकान मशहूर होने लगी। अब इसकी ईमानदारी और मेहनत की वजह से लोग दूर दूर से इसके पास आने लगे। एक दिन अब्दुल हकीम अपनी दुकान पर बैठे हुए थे कि एक नया मुसाफिर आया। ये पतली दाढ़ी और आंखों में चमक वाला नौजवान था। अस्सलाम वालेकुम हजरत, क्या आप अब्दुल हकीम हैं? वालेकुम अस्सलाम बेटा, जी मैं ही हूँ। बराए करम आप मुझे ये बताएं, क्या इंसान को हमेशा ईमानदारी से काम लेना चाहिए, चाहे इसे अपनी जिंदगी में कितने ही मसाइल का सामना हो? अब्दुल हकीम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेशक बेटा, ईमानदारी वो दौलत है जो कभी खत्म नहीं होती। तो क्या यही वजह थी कि आपने उस दिन सोने की थैली वापस कर दी? अब्दुल हकीम चौंक गया। इसने गौर से देखा। नौजवान ने इसकी तरफ देखा। बेटा, तुम कौन हो? नौजवान की आंखें नम हो गईं। मैं उस नकाब पोश का बेटा हूँ जिसने आपको सोने की थैली दी थी। वालिद ने मुझे आपसे मिलने के लिए भेजा है और देखूं कि क्या आप वाकई उतने ही शरीफ इंसान हैं जैसा कि उन्होंने कहा था। अब्दुल हकीम की आंखें भी आंसू से भर गईं। तुम्हारा बाप बेटा कौन था? वो एक बड़ा ताजिर था, लेकिन आपकी ईमानदारी के किस्से सुनकर आपका इम्तिहान लेने का फैसला किया और आपने साबित कर दिया कि इंसानियत और ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। नौजवान ने जेब से दूसरी थैली निकाल कर कहा, मेरे वालिद ने ये सोना आपके लिए भेजा है। उन्होंने कहा है कि आप इसे नेक कामों में इस्तेमाल करो और ज़रूरतमंदों को दो।
अब्दुल हकीम की आंखों से आंसू गिर पड़े। इसने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ अल्लाह, तूने मुझे कितनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, मुझे इसको पूरा करने की तौफीक अता फरमा। अब्दुल हकीम दुकान के बाहर बैठा सोच रहा था कि अल्लाह ने इसे कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। ये सोने की थैली को देख रहा था जो नौजवान ने इसके हवाले की थी। ऐ अल्लाह, ये माल मेरी अमानत है, मुझे सही रास्ते पर इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमा। अब सवाल ये था कि वह इस दौलत का क्या करे। इसे यतीमों और मिस्कीनों की याद आती थी। इसने फैसला किया कि वो इस रकम को एक ऐसी जगह बनाने में इस्तेमाल करेगा जहां बेसहारा लोगों को पनाह मिल सके। अगली सुबह ये कुछ मुत्तकी और अक्लमंद लोगों के पास गया। इब्राहिम साहब भी वहां मौजूद थे, जिन्होंने पहले भी इन्हें अच्छी नसीहत की थी। इब्राहिम साहब, मैं चाहता हूँ कि इस रकम से एक छोटी सी सराय बनाई जाए जहां हर मुसाफिर को खाना और रिहाइश मिले, और मैं चाहता हूं कि यहाँ गरीबों और यतीमों के लिए भी इंतज़ाम किया जाए। इब्राहिम साहब की आंखें खुशी से चमक उठीं। माशाअल्लाह, ये बहुत अच्छा काम है, लेकिन अल्लाह ताला आपके इरादों को हर जगह तलाश करने के लिए कुछ ना कुछ जगह ज़रूर रखे, और अल्लाह ताला आपको उस जगह की तलाश में बरकत अता फरमाए। बहुत महंगा काम था, पर यह काफ़ी पैसा था, लेकिन ये सोच रहा था कि अगर ज़मीन खरीदने में सारा सोना खर्च हो गया तो सराय बनाने के लिए क्या बचेगा। फिर एक दिन एक अनजान बूढ़ा इनकी दुकान पर आया। अस्सलाम वालेकुम बेटा, सुना है आप किसी नेक मकसद के लिए जगह तलाश कर रहे हैं। हाँ बाबा, लेकिन जगह बहुत महंगी है। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपको जगह देना चाहता हूँ। ये मेरे बाप की ज़मीन है और मुझे अपने बाप की ज़मीन नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। अल्लाह का रास्ता देखकर अब्दुल हकीम की आंखें आंसू से भर गईं। बाबा, क्या आप वाकई अपनी ज़मीन देना चाहते हैं? हाँ बेटा, अगर ये ज़मीन गरीबों के काम आए तो इससे बड़ी कोई नेमत नहीं। अब्दुल हकीम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब इसके पास मकाम और दौलत दोनों थे। चंद महीनों में वहाँ एक खूबसूरत सराय तैयार हो गई। इसके दरवाजे पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ था। तमाम मुसाफिरों और गरीबों के लिए खाना और रात गुजारने की जगह दी गई। यतीम बच्चों के लिए अलग इंतजाम था, जहां वो तालीम भी हासिल कर रहे थे। अब अब्दुल हकीम की इस नेकी का हर तरफ चर्चा होने लगा। लोग दूर दूर से इनकी सराय को देखने आते थे और इनकी ईमानदारी की मिसालें देते थे। लेकिन अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को न सिर्फ जज़ा देता है, बल्कि इनको और भी आजमाता है। एक रात जब अब्दुल हकीम सराय में था तो एक गरीब और थका हुआ आदमी आया। इसकी हालत बहुत ख़राब थी। अस्सलाम वालेकुम हज़रत, क्या मुझे यहाँ पनाह मिल सकती है? बिल्कुल भाई, ये जगह सब के लिए है। इस शख्स की आंखों से आंसू जारी हो गए। अल्लाह आपको इसका अजर दे। मैं एक ज़माने में बहुत अमीर था, लेकिन अब कुछ नहीं बचा। मेरा सारा कारोबार डूब गया है। मेरे अपने लोग मुझे छोड़ चुके हैं। अब्दुल हकीम ने इसे तसल्ली दी और सराय के अंदर ले गया। अगली सुबह जब वो आदमी बेदार हुआ तो इसकी आंखों में रोशनी थी। हकीम भाई, मैं अब समझ गया हूँ कि असल दौलत क्या होती है। मैं आपका मशकूर हूँ। इसने जेब से एक छोटी सी थैली निकाली और कहा, ये सोने के चंद सिक्के हैं, इनको अपने नेक कामों में इस्तेमाल करें। अब्दुल हकीम मुस्कुराया, भाई आपको खुद इसकी ज़रूरत है। इस आदमी ने जवाब दिया कि नहीं हकीम भाई, अल्लाह ने मुझे सही हाथों में देने का हुक्म दिया है और मैंने आपसे बेहतर किसी को नहीं पाया। अब्दुल हकीम की आंखों से आंसू जारी हो गए। ऐ अल्लाह, तुम बहुत मेहरबान है। कुछ दिनों के बाद एक दिन वही नौजवान दोबारा आया जिसने इसे सोने की थैली दी थी। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आज आप कैसे आए? मैं तो अभी ये देखने आया था कि अल्लाह की दी हुई दौलत कहाँ इस्तेमाल होती है। जब अबू ने आपकी नेकियों की खबर सुनी तो फरमाया कि इस दौलत का अगर कोई हकदार था तो वो आप ही थे। अब्दुल हकीम की आंखें नम हो गईं। मैंने कुछ नहीं किया बेटा, ये सब अल्लाह का करिश्मा है। हकीम साहिब, अल्लाह अपने नेक बंदों को आजमाता है और उनको अपनी नेमतों से नवाजता है। वो हमें बरकत से नवाजता है। अब्दुल हकीम ने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ अल्लाह, मुझे हमेशा इसी रास्ते पर रखना। वक्त गुजरता गया। अब्दुल हकीम की सराय गरीबों और मुसाफिरों के लिए हमेशा खुली रही। इनकी ईमानदारी और नेक दिली की मिसालें पूरे इलाके में दी जाती। अब लोग अपने बच्चों को इसकी कहानी सुनाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें अल्लाह पर यकीन है तो वो तुम्हारी हिफाजत करेगा
اور تمہیں ایسی جگہ سے روزی دے گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مزید اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ شکریہ۔